हेलो व्यूअर्स, मैं पवन कुमार विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आई वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऑन योर यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत। सो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन। चलिए आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं और एक बार मैक्सिमम जितना हो सके आप शेयर भी कर दीजिए। एज यू हैव पॉसिबल जस्ट शेयर टू एवरीवन, क्योंकि हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आते रहते हैं आपके लिए फिजिकल एजुकेशन के क्वेश्चंस। जी हाँ, आपके लिए फिजिकल एजुकेशन के क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं और एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिए और शेयर करने के बाद आ जाइए लाइव। हम आपको करवाने वाले हैं आज के पूरे 20 क्वेश्चन 20 मिनट में। जी हाँ, 20 प्रश्न 20 मिनट आपकी सीरीज़ है। और दोस्तों ये लाइव सीरीज़ की मैं बात करूँ तो लाइव सेशन देखिए हमारे एज पैरेलल और भी चलते रहते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन सीरीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पर ये आज की 32वीं सीरीज है आप सब के लिए। सर क्वेश्चंस का थोड़ा सा लेवल बढ़ाओ। चलिए क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ाएंगे, क्वेश्चंस डिफिकल्टी भी बढ़ाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। अभी ये मान लीजिए कि कल से हम जो क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल है वो भी बढ़ाएंगे और आज का जो आप डिफिकल्टी लेवल देखेंगे वो भी आपको मॉडरेट मिलेगा। चलिए जवाब देना स्टार्ट कर दीजिए। जो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, चलिए मैं टिक मार्क भी कर देता हूँ, इसका जवाब आपको देना है अभी। सबका स्वागत करता हूं, सबका जितने भी हैं हमारे व्यूअर्स, सभी क्यूट क्यूट छोटे मोटे सभी व्यूअर्स का। जी हाँ, छोटे मोटे देखिए, छोटे भी हो सकते हैं, मोटे भी हो सकते हैं, हेल्दी भी हो सकते हैं, फिट एंड फाइन भी हो सकते हैं, सब हैं हमारे व्यूअर्स। तो चलिए आप जल्दी से जल्दी अभी रिप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए, ज़्यादा वेट नहीं करवाएंगे। निम्न में से कौन सा मालिश का परिणाम नहीं है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से आंसर दीजिएगा। चलिए आ जाइए जल्दी से जल्दी, एक बार शेयर भी कर दीजिए। चलिए यहाँ पर रिप्लाई आने शुरू हो गए हैं। विद इन 10 सेकेंड यू कैन रिप्लाई द आंसर। व्हाट्स द राइट आंसर? रिप्लाई कीजिए जल्दी से जल्दी। निम्नलिखित में से कौन सा मालिश का परिणाम नहीं है? यहाँ पर देखो डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया है। जी हाँ, सबके लिए डिफिकल्टी लेवल वो बढ़ गया है। अब देखना ये होगा कि सबने जवाब जो दिया है वो क्या है। चलिए जल्दी से जल्दी रिप्लाई कीजिए, जल्दी से जल्दी। यहाँ पर जिसने भी रिप्लाई किया है वो यहाँ पर कर दी है गड़बड़। जी हाँ, जो मालिश है ना वो आपके बॉडी में जो आपके तंतु के लचीलेपन में वृद्धि नहीं है, आपको ये समझना है। जो तंतु के फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी आपकी मालिश करने से नहीं बढ़ेगी। देखिए मालिश करने से आपकी जो हड्डियां हैं उनका घनत्व बढ़ जाएगा, शरीर के तापमान में वृद्धि होगी और जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो भी बढ़ जाएगा, लेकिन जो मांसपेशी के तंतु हैं उनके जो लचीलेपन में वृद्धि नहीं है। एक मालिश का परिणाम सबने यहाँ पर जो रिप्लाई किया था उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, रूलर ड्रॉप टेस्ट से क्या नापा जाता है? अब पता चल जाएगा कि डिफिकल्टी लेवल है या नहीं है। रूलर ड्रॉप से क्या नापा जाता है? चलिए जल्दी से जल्दी रिप्लाई कीजिए। रूलर ड्रॉप से क्या नापा जाता है? आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शंस हैं। एजिलिटी, गति, संतुलन, प्रतिक्रिया के समय किसको बढ़ाएंगे? रूलर ड्रॉप टेस्ट। रूलर ड्रॉप टेस्ट एक स्किल है, इस स्किल से आपकी ये कह सकते हैं कि जो आपकी, हाँ 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 वही रिप्लाई करना जो मैं अभी आपको बताने वाला था। अरे बच गया मैं, वरना आपको रिप्लाई भी कर देता। चलिए चलिए, द न्यूट्रिशंस डायरी। वेलकम टू द न्यूट्रिशंस डायरी। देखिए ये हमारे श्याम सुंदर हैं मुंबई से, इनका भी चैनल है फिजिकल एजुकेशन का। ये भी फिजिकल एजुकेशन की छोटी छोटी सीरीज लेके आते रहते हैं। इनकी सीरीज भी मैं खुद विजिट करता हूं। तो आप द न्यूट्रिशंस डायरी को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन की महाराष्ट्र में ये बहुत अच्छे से तैयारी करवाते हैं। जो भी तैयारी करना चाहता है वो तैयारी कर सकता है। और जो हमारे यूट्यूब क्रिएटर हैं द न्यूट्रिशंस डायरी के, वो हैं मिस्टर श्याम। सो यू कैन सब्सक्राइब ऑल्सो द न्यूट्रिशंस डायरी।
रूलर ड्रॉप टेस्ट से क्या नापा जाता है? चलिए रिप्लाई कीजिए जल्दी से जल्दी। चलिए यहाँ पर सबने रिप्लाई कर दिया है तो मैं इसका आंसर आपको रिप्लाई किए देता हूँ। तो यहाँ पर है ये प्रतिक्रिया के समय, ठीक है, जो आपका रिएक्शन टाइम है उस रिएक्शन टाइम को चेक किया जाता है। रूलर एक स्केल होता है, एक आप ये कह सकते हैं कि एक मेजर आपकी वो टेस्ट होता है। इसमें क्या होगा कि एक रूलर को ड्रॉप किया जाएगा और आप उसको कितना जल्दी होल्ड करते हैं तो वहां पे उस पर मेजरिंग दी हुई होती है, आपकी सेंटीमीटर में इंचेस में आपकी मेजर्स दी हुई होती हैं। तो उसको आपका चेक किया जाता है कि आप उसको चेक कर, आप जब उसको ड्रॉप करते हैं तो आप कितना जल्दी उसको होल्ड कर लेते हैं। तो इससे आपका रिएक्शन टाइम चेक किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। कार्डिसिप्स फीमोरिस, क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस का क्या मतलब है? यहाँ पर जब कार्डिसिप्स फीमोरिस क्या करेगी और इससे क्या होगा? फ्लेक्सर घुटने का होगा या फिर घुटने का प्रसारक होगा या फिर एंकल फ्लेक्सर होगा या फिर एंकल प्रसारक होगा? चलिए जल्दी से जल्दी रिप्लाई कीजिएगा, ओनली 10 सेकेंड। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल कॉम्प्लीमेंट्स टू अस। चलिए चलिए, आप सबकी दुआएं ऐसी बने ही रही मेरे साथ। सबको मेरी तरफ से मैं सभी का वेलकम करता हूं ऑन यूर यूट्यूब चैनल रेड कारपेट। वेलकम टू ऑल व्यूअर सब्सक्राइबर। चलिए 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 जल्दी से रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई आना स्टार्ट भी हो गया है और देखते हैं यहाँ पर सही रिप्लाई किसने किया है। चलिए यहाँ पर जो कार्डिसेप्स फीमोरिस, देखिए फीमोरिस जो आपकी क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस है वो आपका क्या करेगी? वो करती है आपके घुटने का प्रसारण, ठीक है। जो आपका घुटना है उसका संकुचन नहीं करती। संकुचन करने के लिए आपकी पीछे जो आपकी हामस्ट्रिंग है, हामस्ट्रिंग आपकी घुटने की क्या करती है? वो करेगी आपके घुटने का संकुचन, ठीक है। और जो प्रसारण का काम है वो फीमोरिस करती है, क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस, ठीक है। याद रखिएगा बिल्कुल। थाइस जो जांग आपकी फ्रंट में जो आपकी जांग की मांसपेशियां है वो आपके घुटने को आपका एक्सटेंड करने में आपको हेल्प करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर है। टेंडन से किस तरह की शक्ति का उत्पादन किया जाता है? चलिए आप बोल रहे हैं कि जूम कीजिए, आप थोड़ा सा अपना जो मोबाइल डेटा है उसमें आप चले जाइए। क्वालिटी क्वालिटी आप देखिए स्क्रीन पे आपको कहीं ना कहीं 3 डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे। 3 डॉट्स पे आप क्लिक कीजिए, वहां से आप अपनी क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। आपको जो क्वेश्चन की क्लियरिटी है वो दिखाई दे जाएगी। आप 144 पिक्सल में आप इसकी क्वालिटी को देखते हैं, इसीलिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो उसकी क्वालिटी बढ़ा लीजिए, 360 कर लीजिए, 420 कर लीजिए या फिर आप 720 कर लीजिए, तो आपको अच्छा क्लियर दिखाई देगा। चलिए टेंडन से किस तरह की शक्ति का उत्पादन किया जाता है? अब पता चलेगा कि यहाँ पर जो डिफिकल्टी लेवल है वो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। और आप हमें रिप्लाई भी करके बता सकते हैं कि क्या डिफिकल्टी लेवल वो बढ़ रहा है। चलिए जल्दी से जल्दी बता दीजिए, टेंडन से किस तरह की शक्ति का उत्पादन किया जाता है? देखिए दिखने में ये हिंदी में क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल इजी लग रहे होंगे। हिंदी पढ़ना आसान है लेकिन हिंदी को समझ के रिप्लाई करना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए यहाँ पर आप सबका रिप्लाई आ चुका है, तो यहाँ पर राइट आंसर मैं बता देता हूँ। ये राइट आंसर है आपका निष्क्रिय आंतरिक शक्ति, ठीक है। जो आपका टेंडन, देखिए टेंडन कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है, आपको ये समझना पड़ेगा। तो इसके अंदर जो भी मूवमेंट्स होती है वो निष्क्रिय रूप से होती है। टेंडन में कोई भी मसल्स फाइबर आपके जो टेंडन होता है, टेंडन में मसल्स फाइबर आपके कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं करते, जो मसल्स के फाइबर हैं वो करते हैं। टेंडन आपका जुड़ाव का काम करता है, आपकी अटैचमेंट का काम करता है। तो यहाँ पे जो आपकी शक्ति का उत्पादन होगा वो निष्क्रिय शक्ति होगी, ठीक है। नेगेटिव आपकी नेगेटिव इंटरनल फोर्सेस आप इसको कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए और उसके बाद में आपकी स्क्रीन पर 2 क्वेश्चन है, आप इनका भी रिप्लाई कीजिएगा। जिसकी परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है, जिस परीक्षण को करने के लिए डिजाइन किया गया है उसी का ठीक ठीक परीक्षण किया जाना है, उसे क्या कहा जाता है? आज मेरा नेट स्लो है, चलिए कोई बात नहीं, नेट स्लो है तो कोई बात नहीं, आप आराम से करते रहिए। देखिए आपका जिस चीज का परीक्षण करने के लिए जिस भी परीक्षण को डिजाइन किया जाता है उसका ठीक ठीक परीक्षण करना क्या कहलाएगा, आपको ये बताना है।
यहाँ पर रिप्लाई आ गया है, चलिए देखना है, जल्दी से रिप्लाई कीजिए, आज पता नहीं कहाँ चले गए, बिल्कुल स्क्रीन आपकी रुक जाती है। रिलायबल अनूप ने लिखा है, रिलायबल, चलिए देखना है रिलायबल होगा या फिर कुछ और होगा। ठीक ठीक परीक्षण किया जाता है, मतलब ठीक का मतलब है बिल्कुल एक्यूरेट, एक्यूरेट बिल्कुल आपका जो, देखिए जो भी हम परीक्षण तैयार करते हैं, जो भी हम टेस्ट बनाते हैं ना, वो टेस्ट क्या हो, देखिए विश्वसनीयता तो उसकी होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ में वो क्या हो, वैलिड। यहाँ पर ये वैलिड लिखा हुआ है, वैलिड, ठीक है, वैलिड है ये, ठीक है, ये वाला वैलिड है। तो वैलिड, वैधता होनी जरूरी है, किसी भी टेस्ट की रिलायबिलिटी के साथ में वैधता भी होनी जरूरी है। तो यहाँ पर ठीक ठीक परीक्षण किया जाए, तो वैलिड का मतलब है यहाँ पर कि आपका एकदम से ठीक ठीक परीक्षण किया जाना जरूरी है। तो यहाँ पर राइट आंसर है इसका वैलिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, चलिए मैं इसको टिक मार्क कर देता हूँ थोड़ा सा ऊपर ले जाके, ताकि आपको दिखने में प्रॉब्लम ना हो। इंग्लिश मीडियम कीजिए, बिल्कुल इंग्लिश मीडियम भी आएंगे, लेकिन कौशल्या जी प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट ऑफ द हेयर व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर आल्सो इंटरेस्टेड इन हिंदी ओनली, so that's why I'm using Hindi language, and also we will provide Hindi English both language, bilingual language I will also provide to you all. चलिए ट्रायथलॉन, चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं एक बार। अब देख लीजिए, ट्रायथलॉन बहु खेल कूद है, ठीक है, इसमें मल्टी आपकी स्पोर्ट्स होता है, मल्टी स्पोर्ट्स आपका कंपटीशन है। इसमें आप ये इसमें ये पूछा गया है कि ट्रायथलॉन बहु खेलकूद प्रतिस्पर्धात्मक मल्टी डिसिप्लिनरी चुनौती है और एकल स्पर्धा में शामिल होते हैं। यहाँ पर जो ट्रायथलॉन का जो इंडिविजुअल इवेंट होता है, उसमें आपको ये बताना है कि तैराकी, साइकिलिंग और दौड़, ठीक है, इसमें आप इन तीनों को देख लीजिए, जो साइकिलिंग है आपकी और इसके साथ में जो तैराकी है, दौड़ है, इनमें कौन सा इवेंट रहेगा आपका ट्रायथलॉन का। अब मुझे ये भी आप थोड़ा सा कमेंट करके बताइए कि क्या डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। चलिए चलिए चलिए, रिप्लाई आ गया है, मोस्ट ऑफ द रिप्लाई है, तो यहाँ पर बिल्कुल सही रिप्लाई किया है। देखिए जो इंडिविजुअल आपकी प्रतिस्पर्धा होती है ट्रायथलॉन की, उसमें 1.5 किलोमीटर की आपको स्विमिंग करनी होती है, एंड देन यू विल 40 किलोमीटर साइकिलिंग एंड आफ्टर दैट 10 किलोमीटर रनिंग। तो यहाँ पर आपकी तैराकी रहेगी 1.5 1.5 किलोमीटर, उसके बाद साइकिलिंग है वो 40 किलोमीटर की चलाएंगे, उसके बाद जो दौड़ होगी वो 10 किलोमीटर की होगी। ओके, यू आर फ्रॉम ओडिशा। चलिए हिंदी में वी विल प्रोवाइड टू यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, लेट नहीं करना है। व्यायाम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी हृदय संबंधी प्रतिक्रिया है, हृदय श्वसन संबंधी प्रतिक्रिया है। व्यायाम जब आप करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और उनका कूट बनाया गया है। आपको यहाँ पर यह बताना है कि ये जो 4 आपके दिए गए हैं, इनमें से कौन से 3 हैं, कौन से 3 हैं जो आपकी हृदय श्वसन संबंधी प्रतिक्रिया से जुड़े हुए हैं, जो व्यायाम के दौरान बढ़ेगी। चलिए यहाँ पर रिप्लाई आ गया है, चलिए 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 देखना ये है कि किसका यहाँ पर जो आंसर है वो सही रहेगा। चलिए जल्दी से जल्दी रिप्लाई कीजिए, वी हैव लेस टाइम। चलिए यहाँ पर मोस्ट ऑफ द रिप्लाई है, वी हैव गॉट, सबने रिप्लाई कर दिया है। अब देखते हैं यहाँ पर राइट आंसर क्या है। चलिए रिप्लाई आ रहा है क्योंकि इसमें कूट दिया गया है। सभी ध्यान से, मेडिटेशन, कंसंट्रेशन, जी हाँ कंसंट्रेशन और मेडिटेशन दोनों ही ज़रूरी हैं। चलिए यहाँ पर रिप्लाई आ गए हैं, मोस्ट ऑफ द रिप्लाई हेयर। तो यहाँ पर है आपका केवल 1, 3 और 2, ठीक है, जो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए है, केवल 1, 2 और 3। देखिए आप जब भी एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी जो स्ट्रोक मात्रा है वो बढ़ जाएगी,
ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम आपकी बढ़ेगी, हृदय की गति है वो भी बढ़ जाती है, और वेंटिलेशन दर का मतलब है जो ऑक्सीजन आपकी कैरी करने की कैपेसिटी है, ऑक्सीजन को जो कैरी करना है वो भी बढ़ जाता है। लेकिन जो एरोबिक शक्ति का बढ़ना है, एरोबिक मींस आपकी एंड्योरेंस पावर का बढ़ना है, एंड्योरेंस पावर आपकी डिपेंड करती है आपकी लॉन्ग टर्म एक्सरसाइजेज पे। ठीक है, यहां पर ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट रहते हैं कि स्ट्रोक वॉल्यूम है वो भी बढ़ेगा, हृदय का गति है वो भी बढ़ जाएगी, और वेंटिलेशन दर है वो भी बढ़ जाएगी। लेकिन जो एरोबिक एंड्योरेंस यहाँ पर कैपेसिटी की बात हो रही है, तो एरोबिक जो शक्ति है, एरोबिक शक्ति बढ़ेगी आपकी लॉन्ग टर्म एक्सरसाइजेज करने से। जब आप लंबे पीरियड में, ठीक है, आप ये मान लीजिए कि कम से कम 3 से 6 महीने जब आप एक्सरसाइजेज शेड्यूल में करते हैं तो आपको आता है। आप अपनी एक बार क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। 3 डॉट्स आपको यहाँ पे ऐसे साइड में 3 डॉट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, आप जब उसको क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर जो 3 डॉट्स है आप इन 3 डॉट्स पे क्लिक कीजिए, और आप अपनी जो इसमें क्वालिटी है उस क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, क्वेश्चंस आपको क्लियर दिखाई देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आप अपने सीखने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? अपने आप सीखने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? व्हाट्स द परफेक्ट मेथड टू लर्न सेल्फ? अपने आप सीखने की बताना है। 240 पे क्लियर दिख रहा है, 240 से आप बढ़ा लीजिए, थोड़ा सा आपका नेट ज्यादा यूज होगा और क्वालिटी आपको क्लियर दिखाई देगी। अपने आप सीखने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। चलिए रिप्लाई आ गया है, रिप्लाई आ गया है, रिप्लाई आ गया है। अब देखना यह है कि रिप्लाई सही कौन सा रहेगा। चलिए 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 जल्दी से रिप्लाई कीजिए। यहाँ पर रिप्लाई आ चुके हैं। यहाँ पर है आपका प्रेक्षण विधि। प्रेक्षण को कहते हैं हम ऑब्जर्वेशन मेथड। ठीक है, तो जो अपने आप सीखने की सबसे बढ़िया मेथड अगर हम कहें तो सबसे जो परफेक्ट मेथड है वो रहेगा आपका ऑब्जर्वेशन मेथड, प्रेक्षण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से क्या वंशानुक्रम का विषय है? वंशानुक्रम हेरिडिटी का कौन सा यहाँ पर विषय है आपको ये बताना है। निम्नलिखित में से 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। आचरण, व्यक्तित्व के लक्षण, ढंग और शिष्टाचार, आदत और दिनचर्या। निम्नलिखित में से क्या वंशानुक्रम का विषय है? चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिए, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। चलिए रिप्लाई आ गए हैं। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हेयर रिप्लाई। चलिए राइट आंसर मैं अभी बता देता हूं, बिल्कुल जिन्होंने भी राइट आंसर यहाँ पर लिखा है वो भी देख लेते हैं अभी। चलिए अब देख लीजिए आपने राइट आंसर यहाँ पर क्या दिया है। तो जो व्यक्तित्व के लक्षण है, पर्सनैलिटी के जो सिम्टम्स है वो वंशानुक्रम से आपका विषय है। ठीक है, वंशानुक्रम हेरिडिटी का एक आप ये कह सकते हैं कि प्रमुख विषय रहेगा कि वंशानुक्रम जो हेरिडिटी है वो आपकी पर्सनैलिटी के जो सिम्टम्स होते हैं उनको दिखाना शुरू कर देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए। बैडमिंटन खेल को एशियाई खेलों में पहली बार किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? A very good evening to all. Red carpet welcome to all viewers, subscriber. And also it's my humble request to you all, please share and subscribe our channel, and if you have not bell icon press, so please press the bell icon. चलिए जल्दी से जल्दी रिप्लाई कीजिए। बैडमिंटन को एशियाई खेल में किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? चलिए 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 जल्दी से रिप्लाई कीजिए। यहाँ पर रिप्लाई आ गया है। मोस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हेयर रिप्लाई 1962। ठीक है, बिल्कुल आपने सबने रिप्लाई कर दिया है। 1962 में 1962 में पहली बार एशियाई खेलों में आपके बैडमिंटन को शामिल किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है वो आपको बताना है अभी। ठीक है, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है आपको रिप्लाई करना है। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य ग्लूकोज को सोखना, रक्त स्राव प्रेरित करना, रक्त की थक्का बनाने में सहायता करना, ऑक्सीजन को आकर्षित करना और ले जाना। चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। देखिए मैंने पढ़ भी दिया है।
एक बार मैं सबसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने मोबाइल का जो डेटा यूज़ कर रहे हैं उसकी थोड़ी सी क्वालिटी आप बढ़ा लीजिए। साइड में यहाँ आपको 3 डॉट्स ऐसे दिखाई देंगे, उन 3 डॉट्स पे चले जाइए, वहाँ से आप क्लिक कीजिए और आप अपना थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिए। क्वालिटी में मेरी तरफ से मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं छोड़ रखी है। वी हैव यूज फुल HD क्वालिटी फॉर यू, so you can just check your data, what's your quality, choose for your video। चलिए यहाँ पर आपने रिप्लाई करना था हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है। तो हीमोग्लोबिन का जो मुख्य कार्य है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। जो आपका ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करता है और इसको ले जाने का काम करता है हीमोग्लोबिन। देखिए हीमोग्लोबिन मेनली आपका जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है इसके ट्रांसपोर्टेशन में ब्लड की हेल्प करता है। ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए आपका हीमोग्लोबिन रिस्पॉन्सिबल रहता है। हीमोग्लोबिन आपके आयरन और कॉपर इसके अंदर रहता है और ग्लोबिन इसके अंदर रहता है। ठीक है, तो ये जो आपका आयरन जो मात्रा होती है ये आपकी लेके चली जाती है और इसका ट्रांसफॉर्मेशन का काम करती है आपके ऑक्सीजन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए। रियो 2016 के ओलंपिक खेल का मोटो क्या था। देखिए मोटो आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि मोटो क्या है। देखिए ये एक पर्टिकुलर वर्ष में दिया जाता है, जिस पर्टिकुलर ईयर में गेम हो रहे हैं। वैसे अगर हम बात करें ओलंपिक खेलों का मोटो क्या है, यहाँ पर 2016 के ओलंपिक खेलों का मोटो पूछ रखा है तो वो बताना है अभी आपको। लेकिन ओलंपिक खेलों का मोटो रहता है CTS, अल्टीएस और 40S। ठीक है, आदर्श वाक्य अलग है, मोटो अलग है। ठीक है, अगर आपने आदर्श वाक्य पढ़ा हो तो आदर्श वाक्य में ये रहता है कि खेलों में, इन खेलों में भाग लेना मायने रखता है, जीतना मायने नहीं रखता। ठीक है, इन खेलों में बिना नशा किए हुए, बिना किसी को चोट पहुंचाए आपको भाग लेना होता है। ठीक है, पार्टिसिपेट करना मेन इंपॉर्टेंट है, ना कि वहां पर जीतना। तो कुछ इस तरह का आपका आदर्श वाक्य रहता है। मोटो है CTS, अल्टीएस और 40S। तो यहाँ पे अभी पूछा गया है कि जो 2016 के अंदर 2016 रियो ओलंपिक, रियो द जनेरियो में जो आपके ओलंपिक हुए थे, इसमें यहाँ पर ओलंपिक खेलों का मोटो क्या था। चलिए यहाँ पर मोस्ट ऑफ रिप्लाइड हेयर वी हैव गॉट। चलिए अब देखना यहाँ पर ये है कि एडवोकेट राजेंद्र यादव, ऑल्सो वेलकम टू यू सर। इजी लाइफ ने भी रिप्लाई कर दिया है, लेकिन इजी लाइफ ने यहाँ पर थोड़ा सा इसमें गड़बड़ कर दी है। अभी देखते हैं कि यहाँ पर जो राइट आंसर है वो मैं अभी राउंड अप कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए ए न्यू वर्ल्ड, ए न्यू वर्ल्ड, यहाँ पर ये स्लोगन था। ठीक है, स्लोगन, नारा। ठीक है, इन चीजों को थोड़ा सा डिफरेंस समझ लीजिए। मोटो था यहाँ पर आपका अपने वेग से जियो, लिव यूर पैशन। ठीक है, लाइव यूर पैशन, अपने मनोवेग से, अपने ये कि अपनी उत्तेजनाओं को जिए, अपनी उत्तेजनाओं को जिए, लाइव यूर पैशन, ये इसका ओलंपिक का मोटो था। जो स्लोगन दिया गया था वो था ए न्यू वर्ल्ड। ठीक है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, आप बिल्कुल चेक कर लीजिएगा। अगर आपके पास कोई बुक दी हुई है तो बुक में देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विशिष्ट एवं स्पष्ट तरीका जिससे ध्येय को प्राप्त किया जा सकता है। ध्येय का मतलब है लक्ष्य। ठीक है, जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो विशिष्ट एवं स्पष्ट तरीका जिससे ध्येय को प्राप्त किया जा सकता है वो कौन सा है, आपको लिखना है, यहाँ पर बताना है। जल्दी से जल्दी रिप्लाई कीजिएगा। चलिए मोस्ट ऑफ आई थिंक रिप्लाइड हेयर। चलिए चलिए जल्दी से जल्दी रिप्लाई कीजिए, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। और अगर अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि अभी जो आगे क्वेश्चन आने वाला है मैं कुछ उसमें आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी देने वाला हूँ। एक्स्ट्रा का मतलब ये है कि मैं एक क्वेश्चन पे आपको 7 और क्वेश्चंस बता दूंगा। ठीक है, अगर आपको आ जाता है तो आप उसका रिप्लाई कर पाएंगे। चलिए जल्दी से जल्दी रिप्लाई कीजिएगा, जल्दी से जल्दी रिप्लाई कीजिए। तो यहाँ पर है इसका उद्देश्य। ठीक है, विशिष्ट एवं स्पष्ट तरीका जिससे उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। तो आपका ये ध्येय प्राप्त करने के लिए आप प्राप्त कर सकते हैं, तो उद्देश्य आपके पास में ऑब्जेक्टिव होना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर।
शिवांथी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? सर स्क्रीन पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्वेश्चन क्या है? सर मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ आप अपने मोबाइल्स का जो डेटा है उसमें जो क्वालिटी के लिए यहाँ पर साइड में जब आप यूट्यूब पे क्लिक करते हैं और जब आप वीडियो ऑन करते हैं तो साइड में आपको थ्री डॉट्स और यहाँ ऐसे साइड में क्रॉस का निशान देगा, तो ये जो थ्री डॉट्स है इन पे क्लिक कर लीजिए और अपनी वीडियो की क्वालिटी आप बढ़ा लीजिए। आई रिक्वेस्ट टू ऑल माई व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, सर आप प्लीज़ आप अपने मोबाइल्स का जो डेटा यूज़ कर रहे हैं अपनी वीडियो को आप सीन करने के लिए, वीडियो वॉच करने के लिए, प्लीज़ जस्ट इंक्रीज यूर क्वालिटी ऑफ वीडियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, शिवांथी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? यहाँ पर सबने रिप्लाई कर दिया है, लगभग रिप्लाई आ चुके हैं, तो यहाँ पर अभी देख लेते हैं अगर कोई और रिप्लाई आ रहा है तो जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। चलिए यहाँ पर बिल्कुल वॉलीबॉल गेम से आपका शिवांथी गोल्ड कप संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 400 मीटर ट्रैक में चौथा स्टैगर कितनी दूरी पर शुरुआत की पंक्ति में लगाया जाता है? चौथा स्टैगर यानी कि आपको जो आपकी फोर्थ लेन है, फोर्थ लेन में जो स्टैगर दिया जाएगा वो आपको बताना है। चलिए 400 मीटर ट्रैक में चौथा स्टैगर कितनी दूरी पर शुरुआत पंक्ति से लगाया जाता है? चलिए बिल्कुल यहाँ पर आप सही रिप्लाई कर रहे हैं, रिप्लाई करते रहिए। मैं साथ के साथ में लिख भी रहा हूँ कुछ और भी। जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। चलिए यहाँ पर आप सबने रिप्लाई कर दिया है, तो ये रहता है आपका, देखिए ये आपकी फोर्थ लेन में जो स्टैगर दिया जाता है ये रहेगा 22.38 मीटर। ठीक है, 22.38 मीटर। कहीं कहीं पे आप इसको 22.37 मीटर भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, 37 की जगह आपको यहाँ पर 38 है तो 38 रहता है। ठीक है, ये दोनों ही सही हैं क्योंकि जो सही रेशियो निकलता है ये 375। ठीक है, 375 होता है तो इसको 8 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये आपका सही आंसर है कि जो फोर्थ लेन का स्टैगर होगा वो 22.38 मीटर होगा। आपकी जो फर्स्ट लेन होती है, फर्स्ट लेन का जो स्टैगर रहेगा वो 0 रहेगा और जो आपकी सेकेंड लेन है, सेकेंड लेन का स्टैगर रहेगा 7.04 मीटर और जो आपकी थर्ड लेन है, थर्ड लेन का स्टैगर रहेगा 14.70। ठीक है, 14.70 और जो आपकी फोर्थ लेन रहेगी, फोर्थ लेन का स्टैगर है आपका 30.03 मीटर। ठीक है, ये आपकी फिफ्थ लेन का स्टैगर रहेगा, फिफ्थ लेन। ठीक है, और इसके बाद में जो आपकी सिक्स्थ लेन है, सिक्स्थ लेन का स्टैगर रहेगा आपका 37.70। ठीक है, ये आपका सिक्स लेन का है। और सेवन्थ लेन का अगर मैं आपको बताऊं तो सेवन्थ लेन का रहेगा आपका 45.37। ठीक है, और जो आपकी एट्थ लेन है, एट्थ लेन का स्टैगर रहेगा आपका 53.03 मीटर। ठीक है, ये सभी मीटर में है। तो फर्स्ट लेन का है यहाँ पे आपका 0। ठीक है, सेकंड लेन का है 7.04 और थर्ड लेन का रहेगा 14.70 मीटर और जो फोर्थ लेन है, फोर्थ लेन का यहाँ पे पहले ही बता दिया है कि 22.38 मीटर रहेगा। उसके बाद में फिफ्थ लेन का मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप देख लीजिए। सिक्स लेन का यहाँ पे है। ठीक है, और सेवन्थ जो लेन है इसका मैंने और एट्थ लेन का स्टैगर लिख दिया। तो यहाँ पर अगर कभी भी आपको आ जाता है कि आपके जो स्टैगर हैं वो दिए गए हैं तो वो कैसे दिए गए हैं और किसी भी लेन का अगर आपसे पूछे तो आप इनको याद कर लीजिएगा और आप इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए, केंद्रीय नाड़ी तंत्र को उत्तेजित करने वाली दवा कौन सी है? देखिए जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको उत्तेजित करने के लिए, अच्छा इसमें जोड़ा कितना जाता है, चलिए इसको जोड़ने के लिए मैं बता देता हूं। इसमें आप है ना 7.67
7.67 मीटर आप इसमें जोड़ते चले जाइए। देखिए जब आप इसमें जोड़ते चले जाएंगे ना 7.67 मीटर, तो ये आपका लगभग लगभग आपके पास में आंसर आ जाएगा, लेकिन एक्यूरेट नहीं आएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, एक्यूरेट नहीं आएगा। एक्यूरेट तभी आएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के लिए जो इसमें फॉर्मूला है, फॉर्मूला रहता है आपका W, ठीक है, और N-1, ठीक है, क्लोज, फिर आपका 10 रहेगा, और फिर इसका आपका रहता है बाद में ये पूरा का पूरा आपका पूरी बंद हो जाएगी ये बड़ी, और फिर रहते हैं पाई, 2 पाई, ठीक है। तो ये आपका स्टैगर का फॉर्मूला रहता है। चलिए, केंद्रीय नाड़ी तंत्र को उत्तेजित करने वाली दवा कौन सी है? 7.6 मीटर को आप ऐड करते चले जाइए, आपके पास में लगभग अपना जो आंसर है वो आ जाएगा। अदरवाइज फॉर्मूला है स्टैगर निकालने के लिए, फुल स्टैगर आपको निकालना है 400 मीटर के लिए। केंद्रीय नाड़ी तंत्र को उत्तेजित करने वाला यहाँ पर कौन सी दवा है, कौन सा? देखिए ऐसा एक आपकी ड्रग्स है जो आपकी उत्तेजित करती है नाड़ी तंत्र को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। चलिए यहाँ पर लगभग रिप्लाई आ चुके हैं, वेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर है इसका एम्प्टामाइन। देखिए एम्प्टामाइन है वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो एक्साइटमेंट है, उत्तेजना है, जो स्टिमुलेंट्स है उनकी गति को बढ़ा देता है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स आपकी मसल्स के जो फाइबर हैं उनको प्रभावित करता है। एनाबॉलिज्म आपके जो आप ये कह सकते हैं कि जो आपकी जो डाइजेशन पावर है, डाइजेशन पावर के साथ में जो आपकी जो आपके सेल हैं, कोशिकाओं की जो प्रक्रिया है, जो कोशिकाओं का जो मेटाबॉलिज्म है उसको बढ़ाने का काम करता है। एड्रिनल ग्लैंड्स से जो एड्रिनल हार्मोन आपका आता है तो वो किसी भी चीज़ से फाइट और फ्लाइट करने में आपकी हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। रूथ ई ग्रोट ने स्वास्थ्य शिक्षा का कौन सा उद्देश्य नहीं सुझाया? ये बताना है आपको। रूथ ई ग्रोट ने स्वास्थ्य शिक्षा का कौन सा उद्देश्य नहीं सुझाया? जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन में मुझे लगता है कि सभी थोड़ा सा, क्योंकि रूथ ई ग्रोट, देखिए अब इतने सारे फिलोसफर, इतने सारे आपके इन्वेंटर हो जाते हैं जो इन्वेंट करते हैं या फिर रिसर्चर हो जाते हैं, किसने क्या कहा, किसने क्या यहाँ पे जो उद्देश्य नहीं बताया है स्वास्थ्य शिक्षा का, इसमें कई बार प्रॉब्लम रहती है, हमें भी नहीं पता चलता। तो यहाँ पर लगभग मैं देखता हूँ कि कितना रिप्लाई हमें मिलता है। चलिए यहाँ पर जो रूथ ई ग्रोट है, इन्होंने स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य जो बताए हैं, ये बताया था एक तो मानवीय संबंधों में सुधार, दूसरा बताया था कि जो स्वास्थ्य के संदर्भ में सामाजिक उत्तरदायित्व की जो आपकी हेल्थ है उसके संदर्भ में जो सामाजिक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, और तीसरा बताया था आर्थिक बचत के संदर्भ में स्वास्थ्य के तथ्य तथा सिद्धांतों का उपयोग, कि आप आर्थिक बचत है उसको अगर करना चाहते हैं तो स्वास्थ्य आप अपना सही रखें तो बचत हो जाएगी। यहाँ पर ये नहीं बताया था, यहाँ पर ये है कि व्यक्तियों को प्रेरित करना, इसके बारे में इन्होंने उद्देश्य नहीं बताया था कि स्वास्थ्य जो शिक्षा है इसका उद्देश्य व्यक्तियों को प्रेरित करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मेजो साइकिल की अवधि होती है, देखिए आपका जो पीरियड होता है, ट्रेनिंग पीरियड होते हैं, उसमें एक रहता है आपका माइक्रो, एक रहता है आपका मीजो, और एक रहता है आपका मैक्रो। माइक्रो, मीजो और मैक्रो। चलिए यहाँ पर देखना है कि कौन इसका सही रिप्लाई कर पाता है। चलिए चलिए चलिए, रिप्लाई रिप्लाई रिप्लाई। बिल्कुल यहाँ पर हमने कुछ रिप्लाई प्राप्त कर लिए हैं। यहाँ पर है इसका राइट आंसर 4 से 6 सप्ताह। देखिए मैं इसको आपको बिल्कुल क्लियर छोटे सा एक डेफिनेशन देने की बात करूंगा कि आपको समझ में आ जाएगा। जहाँ पे माइक्रो साइकिल पूछे ना तो वो आपका दिन में रहता है, ठीक है, माइक्रो साइकिल आपका दिन में रहेगा। जहां पे भी दिन से पूछा गया हो, अगर आपसे माइक्रो पूछा गया हो तो आप दिन में बता सकते हैं कि जो दिन में होगा वो रहेगा आपका माइक्रो, ठीक है। और जो आपका मीजो रहेगा, मीजो की अवधि पूछी जाती है तो वो सप्ताह में होती है। और जो आपका मैक्रो रहेगा, मीन्स जो सबसे बड़ा साइकिल रहेगा, वो आपका मास मतलब महीने में रहता है। तो आप ऐसे इसमें कह सकते हैं कि माइक्रो जहां पे पूछा जाए तो वो दिन में अवधि होती है, मीजो पूछा जाए तो वो सप्ताह में रहेगी, और मैक्रो
मीन्स जो सबसे बड़ा साइकिल होता है अगर उसकी अवधि पूछी जाए तो वो महीने में रहती है। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, आप इसको भी याद कर लीजिए कि जहाँ पे मीज आपका माइक्रो पूछा गया है, माइक्रो आपका दिन, ठीक है, और मीजो के लिए आप सप्ताह, और आपके मैक्रो साइकिल के लिए आप मास मीन्स महीना यूज कर लें, ठीक है, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम नहीं है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, उज्जयी, सूर्य भेदन, शीतली और न्योली। इनमें से कौन सा प्राणायाम नहीं है? जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। चलिए जल्दी 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 रिप्लाई कीजिए। चलिए यहाँ पर रिप्लाई आ चुके हैं और अब देखना ये है कि किसने यहाँ पर सही आंसर दिया है। तो ये जो आपका न्योली है, ठीक है, न्योली, न्योली आपका प्राणायाम नहीं है। न्योली आपकी एक ये कह सकते हैं कि क्रिया है, ठीक है, न्योली क्रिया। देखिए कभी भी आप देखेंगे तो न्योली क्रिया लिखा जाता है इसके पीछे भी। तो आपकी धोती, नेति, न्योली, आपका बस्ती, ये क्रियाएं होती हैं, षटकर्म में आती हैं, उज्जयी, शीतली, शीतकारी, भ्रामरी, ठीक है, और आपका कपालभाति, ये प्राणायाम होते हैं। सूर्य भेदन भी आपका प्राणायाम का ही प्रकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये भी देख लीजिए साथ के साथ में। निम्न में से कौन सा बिंदु शारीरिक शिक्षा को एकेडमिक विषय बनाने में सहयोगी है? वो कौन सा पॉइंट है, यहाँ पर आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि वो कौन सा एक पॉइंट है जो आपकी फिजिकल एजुकेशन को एकेडमिक मींस एक आपका स्पेशल सब्जेक्ट बनाने में आपकी हेल्प करता है। वैज्ञानिक सिद्धांत, खेल आधारित पाठ्यक्रम, मानवीय दृष्टिकोण और दार्शनिक आधार। एकेडमिक विषय, ठीक है, एकेडमिक विषय मुख्य धारा में जोड़ने वाला एक ऐसा कौन सा बिंदु है? चलिए जल्दी से जल्दी रिप्लाई कीजिएगा, जल्दी से जल्दी। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर रिप्लाइंग। चलिए रिप्लाई यहाँ पर आ चुके हैं, लगभग सबने रिप्लाई कर दिया है, जितने भी हमारे साथ में यहाँ पर हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है ये है आपका वैज्ञानिक सिद्धांत। देखिए फिजिकल एजुकेशन खेल देखिए पाठ्यक्रम पर तो आधारित है ही, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक मुख्य बिंदु की बात की गई है। तो आपका ये रहता है शारीरिक शिक्षा कि आपके वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। देखिए इसमें आप चाहे ट्रेनिंग कर लीजिए, चाहे आप कोई खाना खाएं, या फिर आपका कोई भी बॉडी ऑर्गन है उसकी जो भी टेस्टिंग की जाती है या जो भी हम स्किल यूज़ करते हैं वो साइंटिफिक आधारित होती है, ठीक है, साइंटिफिक बेस्ड होती है। आपके इसमें नए नए इन्वेंट होते रहते हैं। तो इसका ये सबसे बड़ा मुख्य बिंदु है कि ये वैज्ञानिक सिद्धांत पर आपकी आधारित होती है और यही आपके इस शारीरिक शिक्षा को एकेडमिक विषय बनाने में सहयोग करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है और आज का ये रहेगा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, देख लीजिए, आंसर भी आप देख लीजिए एक बार और फिर रिप्लाई कीजिएगा। जब एक व्यक्ति वर्तमान सामाजिक मानदंडों को अपनाने के लिए अपने व्यवहार तथा अभिवृत्ति में बदलाव लाता है तो उसको क्या कहते हैं? चलिए बिल्कुल मैं इसको इजी लैंग्वेज में समझा देता हूँ। देखिए कोई व्यक्ति है जब वो वर्तमान अवस्था में प्रेजेंस में जो सामाजिक मानदंड को अपनाकर, जो समाज के अपने नियम है, आचार व्यवहार हैं, उनको अपनाकर वो क्या करेगा कि वो अपने व्यवहार और अभिवृत्ति, अपने एटीट्यूड में बदलाव लेके आता है। देखिए कोई भी समाज की जो आपकी धारणाएं हैं, समाज का जो अपना कल्चर है, आप उसको अपना कर जब अपने बिहेवियर और अपने एटीट्यूड में बदलाव लाते हैं तो उसको क्या कहेंगे? आपको ये रिप्लाई करना था। देखिए मैंने क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा इजी कर दिया है। चलिए यहाँ पर सबने रिप्लाई कर दिया है तो वी विल चेक व्हाट्स द राइट आंसर हियर। चलिए जितने भी रिप्लाई किया है यहाँ पर, चलिए मैं इसको अभी क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, अनुरूपता, ठीक है। यहाँ पर जब भी आप सामाजिक जो सोशल आपकी वैल्यूज़ हैं उनको अपनाकर अपने बिहेवियर और एटीट्यूड में बदलाव लेके आते हैं तो उसको अनुरूपता कहा जाता है, ठीक है, आप किसी चीज़ के अनुरूप हो जाते हैं। तो ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चंस, आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हम आपके लिए नए नए क्वेश्चंस लेके आ सकें और आपको और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से और भी ज़्यादा आगे जो क्वेश्चन है वो लेके आ सकें। और हमारी एक्सपेक्टेशन रहती है कि आप हमें रिप्लाई करके ज़रूर बताइए, लाइव चैट में बताइए, आप हमें बाद में भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि
आपको हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे लगते हैं, और मैक्सिमम जितना हो सके शेयर कीजिए हर एक तक हमारे चैनल को, कि ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ें और हम आपके लिए और भी बेटरमेंट के लिए, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आ सकें। थैंक यू दोस्तों, कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ, नई एनर्जी के साथ। जी हाँ, नई एनर्जी अपने साथ में रखिए, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो, ठीक है। ये इन तीनों को अपना लीजिए, स्वस्थ भी रहना है, मस्त भी रहना है और व्यस्त भी रहना है। अपने आप को बिजी रखिए। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ नई सीरीज में। अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत को दीजिए इजाजत। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।